डीसी सोलन जो है वो एजेंट के तौर पे काम कर रही हैं। और मैं राम कुमार जी को कहना चाहता हूं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने छोड़ दें। दीपा जी को मैं यही कहना चाहता हूं क्योंकि अभी तक वो अपनी हार के सदमे से बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि उनमें अहंकार इतना था, अपने आप को नरेंद्र मोदी बताते थे वो। क्योंकि आदमी का जितनी कद है, जितनी औकात है, उतना ही बोलना चाहिए आदमी से। वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला के हेड हैं, जिला निर्वाचन चुनाव अधिकारी हैं, तो जो पावर्स उनके पास हैं उन पावर्स को उन्होंने बोला कि मैं डिसाइड नहीं करूँगी, गवर्नमेंट करेगी। तो जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो अभी हमारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट को भेज दिया, फिर मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद अभी जैसे रिजाइन हुआ तो उन्होंने 8 मेंबरों में चुनाव करा दिया। अभी तस्लीम का तो डिसाइड हुआ ही नहीं था। तो इससे साफ जाहिर है कि डीसी सोलन जो है वो एजेंट के तौर पे काम कर रही हैं और ये पहली ऐसी IAS अधिकारी हैं जो इतना प्रेशर में काम कर रही हैं, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, गलत कोई काम अधिकारी नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या राज है तो अब पता चलेगा। उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बीजेपी के साथ बीजेपी के पास ना मैंडेट था ना मैंडेट है। पहली बार चेयरमैन बने गुरमेल की वाइफ उर्मिला, तो वो हमें छोड़ के गई, कांग्रेस ने उनको जिताया था, कांग्रेस के चुनाव पे उन्होंने चुनाव लड़ा और 4 फरवरी 2021 को पार्षदों की ओथ हुई, इनकी ओथ हुई चेयरमैन की। तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि 1 साल के भीतर जो है इस चेयरमैन को हम लोग हटाएंगे। उसके बाद उन्होंने काम ऐसे शुरू कर दिए, बीजेपी के पार्षद भी उनसे खिलाफ हो गए कि पूरी नगर परिषद में पूरा करप्शन का आलम हो गया, चेयरमैन को पता न लगे, वाइस चेयरमैन सीट पे बैठ रहा है, कोई और सीट पे बैठ रहा है। उस सीट की गरिमा है भाई, मदन जी ने 18 वर्ष वो सीट चलाई है और लोगों के दिलों पे राज किया है। वो उन्होंने वार्ड बदल के भी इलेक्शन लड़ा है। अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन करके पिछली बार दीपा जी बने हैं, तो भी इनको घर वाली और वो दोनों की जमानत जब्त हुई है। इससे साफ जाहिर हो गया कि उनकी जो चेयरमैन बने, तीसरा चेयरमैन ये बना है कि इनकी कार्यप्रणाली क्या है। अभी 265 दिन साल में होते हैं, हमने 263 दिन में उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन किया और 22-25 दिन बीतने के बाद डीसी को रिप्रेजेंट किया हमने, लेकिन डीसी सोलन ने हमारी बात नहीं सुनी। हम लोग कोर्ट में गए, माननीय न्यायालय में इनका ये था कि हम उसको लिंगर ऑन करें, AG ने जवाब दावा नहीं दिया, अधिकारियों को रिप्लाई जो है इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो दबा के रखी, इवन नीचे के अधिकारियों ने रिपोर्ट दे दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चौधरी राम कुमार जी ने आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है। नगर परिषद बद्दी पहले भी भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की है, किंतु कुछ षड्यंत्र करके उसमें तोड़फोड़ करने का प्रयास चौधरी राम कुमार जी ने किया, उसमें वो निष्फल हुए हैं। कल उन्होंने मुँह की खाई है। पहले भी जो बद्दी नगर परिषद थी हमारी थी, आज भी हमारी है और आने वाले समय में पुनः उनको भी मुँह की खानी पड़ेगी। आपने देखा किस प्रकार से एक परिवार विशेष का बद्दी में शासन था, जिला परिषद चेयरमैन से लेकर नगर परिषद चेयरमैन से लेकर विधायक तक एक परिवार विशेष का एक छत्र शासन वहाँ पे हुआ करता था। उसको दून की जनता ने नकारा है और मैं कहता हूँ कि जो मतदान कल हुआ है, जो चुनाव हुआ है, वो जनहित में हुआ है, वो लोकहित में हुआ है, उसमें दून क्षेत्र की बधाई है। और मैं राम कुमार जी को कहना चाहता हूँ कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने छोड़ दें। कांग्रेस ने पिछले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, पाँचों के पाँचों चुनावों में मुँह की खाई है। 574 सीटों में से लगभग 400 सीटों पर कांग्रेस की जमानतें तक जब्त हुई और इस बार ऐसा ही कुछ हिमाचल में भी कांग्रेस के साथ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल पुनः दून में खिलेगा। उसका संकेत कल जो नगर परिषद विजय है उसके माध्यम से लोगों ने दे दिया है। दून की जनता जानती है, दून के लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचारी कौन था, भ्रष्टाचार का शासन किस प्रकार इनके समय में रहा। जब इनके परिवार के बीच में विधायक हुआ करते थे तो किस प्रकार से वहाँ पर किस प्रकार का शासन हुआ, मुझे ज़्यादा नहीं कहना, लोग पूरी तरह से जानते हैं। और ये चेहरा इनका पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये केवल और केवल सत्ता के लिए ललायत है। नगर परिषद को पहले भी इन्होंने मिलकर कांग्रेस की टीम ने लूटा, ये पुनः उसको लूटने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है और मिशन 2022 को लेकर संकल्पबद्ध है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ये नगर परिषद में जो ड्रामा हुआ उससे इंगेज थी, क्योंकि जो बेईमानी करके भाग के जो हमारे साथ रहा साथी पार्षद थे जस्सी चौधरी जी, जिन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया जाके,
तो उसके खिलाफ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता को बताया कि ऐसा ऐसा कि इन लोगों ने पूरी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था नगर परिषद को। ऑफलाइन टेंडरिंग होती थी, कोई भी जो टेंडर था और मीडिया में, अखबार में या कहीं भी जो राजपत्र आती उसमें नहीं छपा जाता था। और अपने चेतों को लाभ देने के लिए टेंडरों को बड़े काम के 10-10 टुकड़े करके छोटे छोटे काम कर दिए जाते थे। और पीछे जिस टाइम कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, लोग अपनी जान के लिए और अपने परिवारों के लिए भगवान से दुआ करते थे कि ये महामारी चली जाए। तो इन लोगों ने उस टाइम में, ये अध्यक्षा के पति ने एक टैंकर जो सैनिटाइज़र छिड़कवाने के लिए जो मात्र 30-40 या 50,000 रुपये कोटेशन आज हमारे पास आई पड़ी है, उसने 1.5 लाख 1,56,000 रुपये का वो बिल पास करवाया। इन लोगों ने और भी जितने भी काम हैं, किसी भी काम की गुणवत्ता नहीं जांच होती, टेंडर लग रहे हैं, नालियाँ पूरी तरह बंद पड़ी हैं। पूरे हाउसिंग बोर्डों में, मेरी वार्ड नंबर 9 में इतनी बुरी हालत है, सीवरेज पूरी बंद पड़ी है। IPH के SDO साहब से बात करती है, EO से बात करते हैं, 10-10 दिन से लोग परेशान हैं, सड़कों पे गंद बह रहा है, बुरी हालत है जी। नालियाँ पूरी तरह बंद पड़ी हैं, सफाई नहीं हो रही नालियों की, जबकि 3 बार इन लोगों ने नालियों की फेज़ 1, 2, 3 की सफाई के लिए 3 टेंडर लगा चुके हैं और उनकी पेमेंट भी ले चुके हैं, जबकि धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है। दीपा जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक वो अपनी हार के सदमे से बाहर नहीं आए हैं, उसको हार को पचा नहीं पाए, क्योंकि जनता ने उनके मुंह पे इतना बड़ा जोर से तमाचा मारा था ना, वो 1 साल से घर में पड़े थे। ठीक है ना जी। मैं उनको आज भी समझाना चाहता हूँ कि अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखें और अपनी जो अनाप शनाप बयानबाजी से बाज आए, क्योंकि आपका इतना बड़ा कद नहीं है कि चौधरी राम कुमार जी को ये इतनी अभद्र टिप्पणी करे, गलत बयानबाजी करे, क्योंकि आप जो बात करनी है मेरे से करें कभी भी, क्योंकि आपकी जो 1.5 साल की कार्य रहा ना चेयरमैन का, वो इतना घटिया था कि लोगों ने आपको घरों में घुसने नहीं दिया। फेज 3 में आपकी जमानत तक जब्त कराई लोगों ने, और दोनों सीटों पे हारे, पत्नी भी हारी, खुद भी हारा हो, क्योंकि उनमें अहंकार इतना था, अपने आप को नरेंद्र मोदी बताते थे वो। क्योंकि आदमी का जितनी कद है, जितनी औकात है, उतना ही बोलना चाहिए आदमी को। और